एवरीवन, वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखो बेटा, व्यंजन संधि में एक तरफ क्या होगा? व्यंजन होगा। दूसरी तरफ क्या होगा? जरूरी नहीं है दूसरी तरफ व्यंजन ही हो, दूसरी तरफ का जो वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, यानी दोनों में से कोई एक हो सकता है। जिस प्रकार हमने स्वर संधि में पढ़ा था कि स्वर संधि में क्या था? स्वर का मेल स्वर के साथ होने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो रहा था उसे हम स्वर संधि कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। अतः व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। एग्जाम्पल इसका हम देखें, जैसे उत प्लस में चारण। तो उत में जो लास्ट वर्ण है वो क्या है? तय। क्या है तय? एक व्यंजन है, हलंत लगा हुआ है ये, तो ये व्यंजन है। इस तरफ क्या है? यहाँ पर च है, तो एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ भी व्यंजन, दोनों को मिलकर क्या बन गया? चच। इसी प्रकार जगत प्लस में ईस। जगत में जो लास्ट वर्ण है वो तय है, दूसरी तरफ ई है, एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ स्वर। व्यंजन और स्वर के मेल से क्या बनती है? व्यंजन संधि बनती है। दोनों को मिलाकर क्या बना? दी। तो क्या बन गया ये? जगदीश। इस प्रकार हमने देखा कि व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन संधि में है व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग में भी व्यंजन की भांति एक तरफ तो स्वयं विसर्ग होगा और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन में से कोई भी एक वर्ण होगा और उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसी को हम विसर्ग संधि कहेंगे। परिभाषा इसकी देखें, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। एग्जाम्पल देखें, मनः प्लस में हर। क्या बना नया शब्द? मनोहर। परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन ये हुआ कि एक तरफ क्या है? यहाँ पर जो मनः शब्द है उसका जो लास्ट वर्ण है वो क्या है? विसर्ग है। और दूसरी तरफ हर में क्या है? जो प्रथम वर्ण है वो क्या है। दोनों को मिलाकर क्या बना? ओ बना। तो नया शब्द यहाँ पर क्या बना? मनोहर। मनः प्लस में हर, नया शब्द क्या बना? मनोहर। इसी प्रकार नमः प्लस ते, नमः प्लस ते नमस्ते। एक तरफ क्या आया? विसर्ग, दूसरी तरफ क्या आया? व्यंजन। दोनों को मिलाकर क्या बना? एक नया वर्ण बन गया। यहाँ पर स है जो वो हलंत वाला है, अधूरा है, तो नया शब्द क्या बना? नमस्ते। इस प्रकार विसर्ग संधि को अगर देखा जाए तो एक तरफ विसर्ग दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन में से कोई भी वर्ण आने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार हमने विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों की ही परिभाषाएं आज पढ़ी। आशा है आपको ये समझ आई होंगी। अब ये हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।